So this is the Bogus Doc Revision Series episode 3 and today we'll read about exception in anatomy part 1. Actually ये सारे बहुत सारे exception हैं नाट के अंदर, लेकिन these are few important जो कि लास्ट ईयर पीछे पूछे हुए हैं किसी न किसी PYQ के रूप में, या तो नीट पीजी के अंदर और इन INI-CT के अंदर. ठीक है, तो every line and every point is important either to relate something or as a PYQ. Okay, so let's start with this. Last two Bogus Doc Revision series भी आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे लिंक दिया हुआ है विद पीडीएफ एज वेल, एनोटेटेड वन. तो उसमें एमसीएच केयर के बारे में बताया हुआ है एंड ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस की निमोनिक एंड मेलिट फिंगर जर्सी फिंगर गेम कीपर सम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे क्या है, टंग से स्टार्ट करते हैं. तो वन टंग मसल डेट हेल्प इन प्रोट्रूजन है, एक ही टंग मसल है जो है करती है हेल्प प्रोट्रूजन के अंदर, और वो है कौन सी मसल? जीनियो ग्लोसस. ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट जीनियोग्लोसस कि ये तो प्रोट्रूजन करवा रही है और ओनली टंग मसल है. वन टंग मसल के साथ साथ कौन सी है? ओनली टंग मसल है. इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुई क्योंकि ये प्रोट्रूजन करवा रही है, तो ये क्या कर रही है टंग को? इट प्रिवेंट फॉल बैक, इट प्रिवेंट फॉल बैक ऑफ टंग. ठीक है, जब आप अनकॉन्शियस होते हो या जब आप सो रहे होते हो, जब ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है फॉल बैक ऑफ टंग को, इसलिए इसको सेफ्टी मसल ऑफ टंग भी कहते हैं. ठीक है, तो सेफ्टी मसल ऑफ टंग का एग्जांपल भी क्या है? जीनियोग्लोसस. इस टंग मसल के अलावा देर आर थ्री अदर टंग मसल्स. ठीक है, तो टोटल फोर फोर के टंग मसल, फोर टंग मसल है. पहली स्टाइलोग्लोसस, सेकेंड वन इज हायोग्लोसस. ठीक है, स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस और एक है पैलेटोग्लोसस. ओके, ये जो पैलेटोग्लोसस है, अब इसके अंदर भी यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? दीज थ्री मसल कौन कौन सी? वन इज स्टाइलोग्लोसस, सेकेंड इज हायोग्लोसस, थर्ड इज जीनियोग्लोसस. ऑल थ्री आर सप्लाइड बाय विच नर्व? हाइपोग्लोसल नर्व. और ये इंपॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, इट इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है, मतलब बची कौन सी एक्सेप्शन के रूप में? एक न्यू एक्सेप्शन है पैलेटोग्लोसस. इट इज सप्लाइड बाय फ्रेंजियल आर्च. ठीक है, इतना इजी. फ्रेंजियल आर्च. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी की सारी जो मसल है ना, स्टाइलोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, ये डिराइव भी किससे होती है? ऑक्सीपिटल मायोटोम से. ऑक्सीपिटल मायोटोम से डिराइव्ड है. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? फेरेंजियल आर्च. ये किससे डिराइव्ड है भाई? ये डिराइव्ड है फोर्थ फेरेंजियल आर्च से. ठीक है, फोर्थ फेरेंजियल आर्च से डिराइव्ड है. ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी होगी, जो हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी है उसमें टंग किस तरफ डेविएट करती है? तो देखो सिंपल तरीका क्या है इसके अंदर, जो हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी, उसमें सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है कि देखो जो राइट वाली कौन सी मसल है? जीनियोग्लोसस. ठीक है, और जो लेफ्ट वाली जीनियोग्लोसस है ये अपोजिट साइड वर्क करती है. मीन्स कि ये राइट ग्लोसस जीनियोग्लोसस टंग को इस तरफ लेके जाएगी एंड लेफ्ट वाली टंग को इस तरफ लेके जाएगी. ठीक है, ओके. इमेजिन करो किसी के राइट न्यूक्लियस लीजन है, हाइपो लाइट न्यूक्लियस के अंदर लीजन है. ठीक है, कौन से नर्व के अंदर? ट्वेल्थ नर्व के अंदर. ठीक है, इसका मतलब है कि राइट वाली काम नहीं कर रही है, राइट जीनियोग्लोसस विल नॉट वर्क. ठीक है, बट लेफ्ट जीनियोग्लोसस क्या करेगी? वर्क करेगी. और लेफ्ट किस तरफ लेके जा रही है टंग को? इस तरफ. इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड के लीजन के अंदर, राइट साइड के लीजन के अंदर टंग किस तरफ जा रही है? राइट साइड. तो एक फेमस लाइन होती है हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी के लिए, द टंग डेविएट टू द सेम साइड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि टंग सेम साइड में डेविएट करती है. इंजरी सेम साइड के लीजन को, तो इंजरी या लीजन सेम साइड के. ठीक है, इंजरी एंड लीजन ऑफ सेम साइड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व का मैंने बता दिया. एक क्या बताया कि इसके अंदर क्या है? जीनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड एक कौन सी बची? हाइपोग्लोसस. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? टंग मसल हो गई. देखो इसके अलावा क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर क्या होता है कि भाई पैलेटोग्लोसस, मैंने क्या बताया कि जो पैलेटोग्लोसस है, जो पैलेटोग्लोसस मसल है ये किससे सप्लाइड है? फेरेंजियल प्लेक्सस से. ओके, अब यहाँ पे आगे जाओ. आगे क्या लगा हुआ है? फेरिंग. देखो फेरिंग्स के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कौन कौन सी भाई? फेरिंग्स के अंदर तीन लॉन्गिट्यूडनल मसल है. एक तो है साल्पिंगो फेरिंग्स. ठीक है,
एक है पैलेटो फेरिंग्स और एक है स्टाइलो फेरिंग्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि जो साल्पिंगो फेरिंग्स और जो पैलेटो फेरिंग्स है ये किससे सप्लाई है, ये भी किससे सप्लाइड है, फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाइड है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो स्टाइलोफेरेंजियस है ये किससे सप्लाइड है, नाइन्थ नर्व से। नाइन्थ नर्व का क्या नाम है, ग्लोसो फेरेंजियल। ठीक है, तो यहाँ फेरेंजियल एक्सप्लेन हो गया कि भाई फेरिंग्स की एक मसल है स्टाइलोफेरिंग्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल है फेरिंग्स की, उसको सप्लाई करती है ये। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, स्टाइलो फेरिंग्स। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एक्सेप्शन, आते हैं लेरिंग्स वाले पार्ट के एक्सेप्शन में आते हैं। जो लेरिंग्स का एक्सेप्शन है वो क्या है यहाँ पे, लेरिंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मसला है क्रिकोथायरॉइड। और यहाँ से ईएनटी का भी क्वेश्चन बनता है, एनआर्ट का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई क्रिकोथायरॉइड मसल किससे सप्लाई होती है, तो इट इज सप्लाइड बाई एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, रेस्ट मसल है जितनी भी, रेस्ट जो लेरिंग्स की मसल है वो किससे सप्लाइड होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, किससे, रिकरंट रिकरंट लेंजियल नर्व से, ये आप लोग को पता ही है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट है ये है कि ओनली एब्डक्टर मसल ऑफ लेरिंग्स, ओनली एब्डक्टर मसल ऑफ लेरिंग्स कौन सी है, क्रिकोथायरॉइड। आंसर नहीं देना है, वो एक्सेप्शन है किसके अंदर, नर्व सप्लाई के अंदर। यहाँ पे आंसर दे रहा है, कौन से आंसर जाएगा, पोस्टीरियर क्रिको आर्टिनोइड मसल। अब देखो ये मसल क्या कर रही है, एब्डक्टर कर रही है, मतलब दूर लेके जा रही है, मतलब रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी जो पाथवे है ना, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको क्या कर रही है, ओपन कर रही है। देखो ये चीज रेस्पिरेटरी पाथवे ओपन कर रही है, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ, ओके। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है लंग। देखो लंग्स के अंदर क्या हुआ कि जो लंग्स यदि हम पढ़े, यदि मान लो ये लंग्स का लेटरल वाला साइड है, तो इसकी एक तरफ हुआ एंटीरियर, ये इसका हुआ पोस्टीरियर, ये लेटरल देख रहे हैं हम। तो देखो लंग्स के एंटीरियर वाले पार्ट से एक नर्व जाती है, कौन सी नर्व भाई लंग्स की जो एंटीरियर पार्ट से जा रही है, वो है वेगस। सही, नहीं रॉन्ग, एंटीरियर पार्ट से जा रही है फ्रेनिक नर्व। ठीक है, और लंग्स के पोस्टीरियर पार्ट से कौन सी नर्व जाती है, वेगस। इसके अंदर C4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। C3 C4 C5 ऑल है, लेकिन C3 C4 इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं भाई टेंथ नर्व। टेंथ नर्व कौन सी है आपको पता है, वेगस। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वेगस के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वेगस की बहुत सारी ब्रांचेज है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेगस की सप्लाई पढ़ेंगे हम, वेगस का जो ट्रंक है यहाँ से निकलेगी। ठीक है, एक ब्रांच निकलती है यहाँ पे, कौन सी, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, और वेगस फिर कंटिन्यू हो जाती है, कंटिन्यू होगी, ये कुछ ब्रांचेज देती है राइट के अंदर। तो रिकरेंट राइट रिकरेंट लेंजियल नर्व, लेफ्ट के अंदर लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व। जो सुपीरियर लेंजियल नर्व है इसकी दो दो ब्रांचें हैं, कौन कौन सी ब्रांचें हैं, एक तो एक्सटर्नल लेंजियल नर्व, एक इंटरनल लेंजियल नर्व। एक्सटर्नल आपको पता है किसको सप्लाई करेगी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल किसको सप्लाई करती है, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व बीइंग ए एक्सेप्शन, किसको करेगी, क्रिकोथायरॉइड को। ठीक है, और इंटर अपनी सेंसरी सप्लाई करती है, रिकरेंट लेंजियल नर्व सब की सप्लाई है, सेंसरी मोटर सारी के सारे सप्लाई करती है, वोकल कॉर्ड और बिलो दी वोकल कॉर्ड रिकरेंट लेंजियल नर्व है। ये आप ईएनटी के नोट्स में जाके पढ़ सकते हैं। द थिंग अबाउट वेगस इंपॉर्टेंट कि लंग्स के एंटीरियर साइड के अंदर फेनिक है, पोस्टरली कौन सी वेगस है। सेकंड थिंग, वेगस की जो मेन ट्रंक के अलावा जो सुपीरियर लेंजियल नर्व निकलती है उसके दो पार्ट है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई कर रही है और रिकरेंट सप्लाई कर रही है सेंसरी एंड मोटर पार्ट बोथ को, वोकल कॉर्ड एंड वोकल कॉर्ड के बिलो। ठीक है, वोकल कॉर्ड के अबोव सेंसरी पार्ट को सप्लाई कौन करेगी, इंटरनल इंटरनल लेंजियल नर्व। ठीक है, ओके, जो कि सुपीरियर लेंजियल नर्व का एक पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्डरमैन्स नर्व। एल्डरमैन्स नर्व क्या है, ये भी क्या है, अ, किसकी ब्रांच है, वेगस नर्व की पार्ट है, लेकिन ईएनटी के अंदर पूछते हैं ना, ईएनटी के अंदर पूछा हुआ है बहुत बार कि ये यदि हम इसको क्या माने, ईयर कैनाल माने ना, ईयर कैनाल, तो जो ईयर कैनाल का ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, अंदर की तरफ एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये वाला पार्ट लेटरल, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। तो यदि हम इस वाले पार्ट को देखें, जो पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट है ना, इसको इसको कौन सप्लाई कर रही है, ईएसी, मतलब एक्सटर्नल लॉटरी कैनाल का जो पोस्टीरियर एंड इंफीरियर वॉल है, इसको सप्लाइड बाय ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, जिसको अल्नोल नर्व भी कहते हैं और एल्डरमेंस नर्व भी कहते हैं। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद होना चाहिए। पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है,
ईएसी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कौन कर रहा है, वेगस सर की एक ब्रांच है, ऑरिकुलर ब्रांच, अर्नोल्ड नाउ या फिर एल्डरमैन सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आती है थिंग अबाउट आरचीज। आरचीज के डेरिवेटिव बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल याद करने का तरीका है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ वे। देखो अभी तक जो जो मैंने पढ़ाया ना उन सबको रिलेट करो, ठीक है। देखो फर्स्ट आर्च, देखो सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, ठीक है, फोर्थ आर्च, फिफ्थ आर्च, सिक्स आर्च, फोर्थ होता नहीं है, ठीक है। तो लेट्स रिमूव दी फोर्थ फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो बचा कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, सिक्स। देखो फोर एंड सिक्स के अंदर क्या है, ऑलवेज लैरेंजियल नर्व जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या जाएगी, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, ठीक है। इसके अंदर जाएगी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। इतना ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो भाई ऊपर कौन सी आ रही है, पहला पहला किसको जा रही है, मैंडिबुलर को, ठीक है। पहले जा रही है मैंडिबुलर को, दूसरी जाती है ये फेशियल को, और तीसरी जाती है ग्लोसोफेरेंजियल को। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद पूछे में। और देखो ग्लोसोफेरेंजियल के अंदर एक पार्ट मैंने पढ़ाया था कि एक फेरिंग्स की एक मसल है जिसको ग्लोसोफेरेंजियल सप्लाई करती है, इसका क्या नाम है, स्टाइलो फेरेंजियल, सिंपल ना, ओके। ये तो इसका मतलब है कि जो लैरिंग्स एंड क्या बोलते हैं, फेरिंग्स की सारी ऑल मसल, की जो ऑल मसल है, और ऑल मसल के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, क्रिको थायराइड भी इंक्लूडेड है, ओके। सारी की सारी मसल इंक्लूडिंग क्रिकोथायरॉइड इज आल्सो सप्लाइड बाय ये मतलब क्रिकोथायरॉइड स्पेशली बात करें हम, तो देखो क्रिकोथायरॉइड स्पेशली सप्लाई किससे होती है, सुपरलेंजिनल से। लेकिन दोनों को इंक्लूड करेंगे फोर एंड सिक्स को, कि फोर एंड सिक्स से सारी की सारी लैंग्स एंड फेंग्स की मसल सप्लाइड होती है। एक्सेप्शन क्या है, ओनली स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है। यदि फोर्थ एंड सिक्स को इंक्लूड करके बोला है मैंने, यदि इंक्लूड करके नहीं बोला है तो थर्ड स्टाइलोफेरेंजियस से होती है, फोर्थ एंड सिक्स से लैंग्स एंड फेंग्स की सप्लाई होती है। देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो कॉटिलेज है, ऑल कार्टिलेज, जो सारी की सारी कॉटिलेज है, वो इन दोनों से क्या होती है, डिराइव्ड होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कौन सी, एपिग्लोटिस। यदि आप टंकी का भी डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है एपिग्लोटिस फोर्थ आर्च का जो ये जो मीजोडर्म है उसके हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से होती है। मीजोडर्म ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से क्या होती है, डिराइव्ड होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइनिंग सेंस की ऑल मसल इंक्लूडिंग क्रिकोथायरॉइड, लेकिन क्रिकोथायरॉइड स्पेसिफिक पूछा हुआ है तो सप्लाई किससे है, सुपीरियर लैरिंजियल नाव से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने तुमने ध्यान से देखा होगा, देखो ध्यान से नहीं, अब सारा इंपॉर्टेंट है। देखो जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है ना, जो मसल ऑफ एम फॉर मेस्टिकेशन, एम फॉर ये सब ट्रिक मेरे को अच्छी नहीं लगती है, स्टिल एम फॉर जो मेस्टिकेशन की सारी मसल है वो मैंडिबुलर से, और जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल है वो किससे होती है, डिराइव फेशियल से। साथ में यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो एंटीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, एंटीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक, इजी टू गो, ठीक है। सेकंड के अंदर जो भी एस एस वाला पार्टनर है यहाँ सारा डाल दो। एस के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टाइलोहायोइड का लिखा, स्टाइलोहायोइड, सॉरी जगह कम पड़ रही है, स्टाइलोहायोइड, और एक कौन सा यहाँ पे, स्टिपीडियस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो एक्चुअली इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, कलर ये कर दो ऑरेंज, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस वाले पार्ट में, कि जो मैंडिबुलर है इससे एक चीज और सप्लाई होती है, कौन सी, मेस्टिकेशन की मसल के साथ साथ में दो इंपॉर्टेंट मसल है, एक तो है टेंसर टिम्पेनाई और एक है टेंसर पेलेटिनी, ठीक है। ये है टेंसर पेलेटाई भी बोल सकते हो इसको, और इसको टेंसर टिम्पेनाई बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट था कि जो असेंडिंग ट्रैक के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, असेंडिंग ट्रैक भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक असेंडिंग ट्रैक ऐसा है जो कि डेक्यूसेट करता ही नहीं है, और वो पूछा जा सकता है एज ए एक्सेप्शन, ठीक है। तो वो होता कौन सा है, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर, ठीक है। ये जो है जो डेक्यूसेट नहीं करता है, बाकी सारे के सारे अलग अलग जगह पे डेक्यूसेट करते हैं, कोई थैलेमस में कर रहा है, ठीक है। और देखो नॉर्मली यदि आपको याद करना है, जो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट होता है ना, जो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ये कहाँ करता है डेक्यूसेट, थैलेमस के लेवल पे, ठीक है। बाकी जैसे
ये जो क्या बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये क्या करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डेक्यूसेट हो जाते हैं। यदि आपको लिखना है तो मेंशन कर लो कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, एक ये बचा असेंडिंग, और एक असेंडिंग के अंदर कौन सा बचा, एक असेंडिंग के अंदर बचा जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ये क्या करता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डेक्यूसेट कर जाता है। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यदि नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन बच रहे हैं किसी वाले पार्ट के अंदर, तो इंक्लूड किया जाएगा। सो प्लीज, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।